ओके। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल अमेजन कोचिंग क्लासेस पे। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन एनसीईआरटी फिजिक्स का प्रत्यावर्ती धारा की एक टॉपिक है। हम लोग पढ़ेंगे इसमें विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ेंगे हम लोग, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आपके हर लगभग जितने भी सेट बनते हैं एग्जाम में लगभग हर सेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम बेहतरीन टॉपिक है बच्चों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। तो चलिए बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध आता है। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जब परिपथ में, पहला आपका मिलेगा जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध आ रहा है। जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध आ रहा है, या हेडिंग लगा लें विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ में, पहली हेडिंग लगाएंगे जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल क्या है आ रहा है। कौन सा परिपथ है? प्रत्यावर्ती धारा लेना है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं कि यह कोई प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। चित्र बनाते हैं पहले। देखिए, हमें क्या जोड़ना है? शुद्ध प्रतिरोध जोड़ना है, हमने आर जोड़ना है। हमने केवल एक आर जोड़ दिया इसमें। यह आपका है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। हमने सबसे पहले मान लिया कि माना कोई परिपथ है जिसमें किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है, जिसके साथ कैपिटल R ओम का एक प्रतिरोध जोड़ा गया है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे इसके बारे में तो लिखेंगे कि माना कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है, जिसके साथ कैपिटल R प्रतिरोध का एक तार जोड़ा गया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है आपका V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। एक चीज बच्चों आप ध्यान देंगे, हमें इस इक्वेशंस को लेके चलेंगे और धारा के इक्वेशंस को प्राप्त करेंगे। इस इक्वेशंस को हम लोग लेके चलेंगे और धारा के इक्वेशंस को हम लोग प्राप्त करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, धारा के इक्वेशन चाहिए। तो आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं धारा के इक्वेशन चाहिए। चूंकि आपने पढ़ा है I बराबर V बटा में R होता है। I बराबर V बटा में R होता है। यहां से ध्यान देंगे, I बराबर V का मान तो पता है, V नॉट साइन ओमेगा टी बटा में R हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तो I बराबर यहां पे ऐसे लिखते हैं V नॉट बटा में R हो जाएगा। यहां पे आपका हो जाएगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। देखिए, अब यह I है, या V बटा में R, V बटा में R I होता है, या V नॉट बटा में R है तो I नॉट हो जाएगा। यहां पे जो आपका आएगा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब इसके आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कला की। मेन पॉइंट कला का मतलब बच्चों कोण होता है। कला का मतलब कोण होता है, तो कोण की बात करते हैं, कला की बात करते हैं। तो अगर देखिए यहां से देखा जाए, यहां से जो देखा जाए समीकरण 1 और 2 से, तो यहां पर देखिए कला का मतलब कोण, यहां पे कोण कितना है? ओमेगा टी। यहां पे कोण कितना है? ओमेगा टी। तो दोनों की कला क्या है? ओमेगा टी है। मतलब आप यहां से बोल सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहां से क्या समझ में आ रहा है? अगर हम तुलना कर रहे हैं, तुलना करने पर हम लोग को समझ में आ रहा है कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R जुड़ा रहेगा तो वोल्टेज तथा धारा समान कला में होते हैं। दोनों की कला कितना है? ओमेगा टी। दोनों की कला कितना है? ओमेगा टी है। अगर हम बात करें कलांतर की, तो कलांतर मतलब कलाओं का अंतर। तो इसका भी कला है ओमेगा टी, इसकी भी कला है ओमेगा टी। घटा देंगे तो कलांतर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसके आगे हम लिखेंगे क्या समीकरण 1 व 2 से कि जब परिपथ में केवल
शुद्ध प्रतिरोध R लगा हो तो वोल्टेज व धारा समान कला में होते हैं, अर्थात इनका कलांतर कितना होता है? शून्य होता है। इनका कलांतर शून्य होता है। दोनों ही कला सेम होंगे, अर्थात कलांतर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसके आगे बात करते हैं हम ग्राफ की थोड़ा सा। तो ग्राफ की हम बात करेंगे, ग्राफ इधर बनाते हैं। ग्राफ बना है, देखिएगा आपको हमने बताया है वोल्टेज का ग्राफ कैसा होता है। देखिए वोल्टेज का जो ग्राफ होगा बच्चों, यहाँ देखिए साइन है, तो साइन का ग्राफ, तो साइन वाला ग्राफ बनाते हैं हम। सबसे पहले देखिए ये देखिए आपका, इधर हम समय दर्शा लेते हैं। इधर आपका या तो वोल्टेज रहेगा या तो धारा रहेगा। इधर आपका V तथा I, ऊपर प्लस रहेगा, नीचे आपका माइनस रहेगा। ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो जो वोल्टेज का ग्राफ होता है आपका, देखिए यहां से यह किसका ग्राफ हो गया? वोल्टेज का। यह हमने V का ग्राफ दर्शाया है, काली कलम से हमने V का ग्राफ। यह और देखिए अब दोनों को समान कला में लेके चलना है। मतलब आपका जो I का ग्राफ होगा ऐसे, ठीक। यह जो डॉट लाइन है यह किसका ग्राफ है? I वाले का ग्राफ है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका क्या है? महत्तम मान है I0। यह आपका जो यह वाला मान है, यह वाला आपका यह क्या? V0 है। तो यह आपका ग्राफ बन गया। एक चीज समझेंगे, धारा का ग्राफ नीचे क्यों दर्शाया गया है? तो धारा का ग्राफ इसलिए नीचे दर्शाया गया है क्योंकि आपने पढ़ा है V बराबर I इंटू R होता है। मतलब बच्चों जो V का मान होता है 2 के गुणनफल के बराबर। 2 के गुणनफल मतलब I और R के गुणनफल के बराबर है। जो वोल्टेज का ग्राफ होता है I और R के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब अगर देखा जाए तो जो वोल्टेज का अकेले मान होगा वह I से ज्यादा होगा। तो अगर I से ज्यादा होगा इसलिए यह वाला ग्राफ ऊपर रहेगा और यह 2 के गुणनफल के बराबर, इसलिए इसका ग्राफ कहां बनेगा? नीचे बन जाएगा। तो यह आपका ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फेजर आरेख की। किसकी बात करेंगे? फेजर आरेख की। फेजर आरेख देखिए कैसा बनेगा इसका। देखिए इधर आपका समय रहेगा, इधर आपका वोल्टेज रहेगा या धारा रहेगा V तथा I, ठीक है? V तथा I। हमें वोल्टेज को दर्शाना है, तो वोल्टेज को देखिए यहां पे मान लेते हैं महत्तम मान है A। इसका झुकाव कितना रहेगा? ओमेगा T। जो धारा रहेगा इससे नीचे रहेगा, यहां मान लेते धारा है। यह जो दूसरी डॉट लाइन है यह क्या है? धारा को दर्शा रही है। तो यहाँ पे आपका V0 है, यहाँ पे क्या है आपका? I0 है। तो यह आपका फेजर आरेख हो गया है, ठीक है? इसको आप नोट करिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब आगे हेडिंग लगा लेंगे। सेकेंड हेडिंग है आपका। सेकेंड हेडिंग क्या करा कि जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व यल है। अब यल जोड़ना, हम यहाँ पे यल जोड़ देते हैं, कोई कुंडली जोड़ देते हैं। ये कोई कुंडली जोड़ दी गई है और इस कुंडली का प्रेरकत्व यल है और हम मान लेते हैं इस कुंडली का जो प्रतिरोध है वो नगण्य है। इतना चीज मान के डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, हमने सबसे पहले मान लिया, माना कोई प्रत्यावर्ती वोल्टेज है जिसका किसी क्षण मान V बराबर V0 sin ओमेगा t है, जिसके सिरों के साथ यल प्रेरकत्व की एक कुंडली जोड़ी गई है जिसका प्रतिरोध नगण्य है।
चलिए इतना चीज हम आप लिख लेंगे। देखिए v को लेके चलेंगे, i को निकालेंगे। देखिए v क्या दिया आपका, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी है। v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टा तो साइन ओमेगा टी है। आपने पिछला लेसन में एक फार्मूला पढ़ा था, पिछला लेसन में आपने एक फार्मूला पढ़ा था आपका कि चूंकि e बराबर आपका था क्या माइनस यल, या e बराबर यल था ना, यल डी आई अपॉन डी टी, यह आपने फार्मूला पढ़ा है। e बराबर यल डी आई अपॉन डी टी पढ़ा है। अब यहां से एक चीज माइनस होता है, परिमाण हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए जब यदि कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो, तब जब कुंडली का प्रतिरोध नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है, तो आपको हमने बताया कि E बराबर V होता है। जो विद्युत वाहक बल होता है वह वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से देखिएगा अगर हम बात करें या E बराबर V या V बराबर E होता है, दोनों को वैसे लिख देते हैं थोड़ा सा। देखिए V बराबर E हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, V बराबर E। V का मान क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी। E का मान क्या है, यल डी आई अपॉन डी टी, ऐसा है। चलिए यहां से हम देखिए सबसे पहले कर क्या रहे हैं, यल से इधर भाग देते हैं, dt का तिर्यक गुणा करते हैं, यल से भाग देते हैं, dt का तिर्यक गुणा करते हैं। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले अगर हमने v नॉट बटा में यल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी बराबर क्या आया आपका डी आई। हम लोगों को क्या चाहिए, आई चाहिए। जब आई चाहिए तो आपको पता है कि समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि dx का समाकलन x होता है, वैसे ही dy का समाकलन i हो जाएगा। तो हम बात करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ए बच्चा चलो देखो तो दोनों पक्षों का समाकलन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। पहले तो समाकलन करेंगे, समाकलन का चिन्ह आपका ऐसा होता है, डी के समाकलन का चिन्ह हो गया बराबर समाकलन v नॉट अपॉन यल साइन ओमेगा t इंटू डी टी, यहां से, ठीक है। हमने लिख लिया। एक चीज हमने आपको बताया कि अगर इधर t है, इधर t वाला अचर होगा, बाकी कुल क्या होगा, अचर होगा। अचर राशि को बाहर करेंगे, ठीक है, डी आई अचर राशि v नॉट अपॉन यल, ठीक है, यहां से साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा समाकलन का, चलिए समाकलन सूत्र लगाते हैं। डी आई का समाकलन आई, यहां पर वी नॉट अपॉन यल, यहां साइन ओमेगा टी, साइन का समाकलन होता है माइनस कास ओमेगा टी, और जिसको टी मानते हैं उसका अवकलन करके भाग देते हैं। तो ओमेगा टी का जब अवकलन करेंगे तो टी का अवकलन 1 होता है, तो आपको बच जाएगा ओमेगा, भाग दे दिए हम लोग, यहां से ओमेगा का हम बाहर कर लेते हैं। तो आई बराबर माइनस को बाहर करते हैं, माइनस वी नॉट बटा में ओमेगा यल, क्या बचेगा आपका कास ओमेगा टी हो जाएगा। अब देखिए हमें आई को भी को लेके चलना है, आई के रूप का बदलना है। तो ये देखिए कास है, यहाँ पे साइन है, तो हम साइन में बदलेंगे यहां से। देखिए आई बराबर माइनस वी नॉट बटा में ओमेगा यल, यहां बदलेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस को हम अंदर भेजते हैं, आई बराबर वी नॉट अपान ओमेगा यल, इसको भेजेंगे तो साइन, क्योंकि आपने पढ़ा माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, आपने पढ़ा साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन था, इसलिए आपका माइनस पहले आया था। यहां लिख देते हैं, यहां पर साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिएगा आई बराबर वी नॉट बटा में ओमेगा यल, माइनस के अंदर गुणा करते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होता है। अब देखिए इसके बाद अगर हम इतने को बोल दें आई नॉट, तो अगर इतने को हम आई नॉट बोलेंगे तो यदि लिखेंगे, यदि वी नॉट बटा में ओमेगा यल बराबर आई नॉट हो जाए, रखिए तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। यह आपका आई का आ गया,
अब ध्यान देंगे एक चीज, कला क्या आया है, देखिए, तो देखिए इसकी कला है ओमेगा टी, इसकी कला है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब आई पाई बाई टू कम है। तो आप बोलेंगे यहां से कि जब परिपथ में केवल स्वप्रेरकत्व यल हो तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पाई बाई टू पश्चगामी होती है, अर्थात इनका कलांतर पाई बाई टू होता है। ठीक है, यह चीज हो गया आपका। चलिए एक बार थोड़ा सा पुनः रिपीट कर देते हैं। बोला क्या गया, जब परिपथ में केवल स्वप्रेरकत्व यल हो, हमने माना कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ या प्रत्यावर्ती वोल्टेज पर है जिसका मान किसी क्षण v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी है, जिसके सिरों के साथ यल प्रेरकत्व की एक कुंडली जोड़ी गई है। तो v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी है। चूंकि आपने पढ़ा है कि E बराबर माइनस एल डी आई अपन डी, तो माइनस होता है, परिमाण लेंगे तो आपका प्लस ले लेंगे। तो देखिए यदि कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है, मान लीजिए कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है, जब कुंडली का प्रतिरोध नगण्य होता है तो जो वोल्टेज होता है विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। दोनों को हमने बराबर कर दिया, V को उठाया हमने रख दिया यहाँ से, E को उठाया यहाँ से हमने रख दिया, यहाँ से ध्यान दीजिए हमने L से इधर भाग दिया, dt का तेरिया गुणा कर दिया, यह चीज हो जाएगा। इसके बाद हमने देखिए हमें चाहिए I, तो यहाँ di है तो di का समाकलन करेंगे तो I आएगा। तो हमने बोला दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह आपका यह होता है, तो समाकलन आप di, इधर आपका यह चीज हो जाएगा। देखिए di वही चीज है, इसको हमने बाहर कर लिया है, साइन ओमेगा टी इंटू dt हो गया। देखिए यहाँ से di के समाकलन I, यह देखिए ऐसे साइन का समाकलन माइनस कास होता है, तो माइनस कास ओमेगा टी, जिसको टी मानेंगे, इसको टी हमने मान रखा है, अगर इसको हमने टी माना है टोटल को, इसको अवकलन करके भाग देंगे तो ओमेगा टी का अवकलन टी का अवकलन एक हो जाएगा, मतलब ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा से हमने क्या कर लिया है, भाग दे दिया है। फिर यहाँ से देखिए ओमेगा को हमने बाहर कर लिया, माइनस को भी बाहर कर लिया, यह चीज हो गया। कास को बदलना है किसी इस हिसाब से साइन बदलना है, तो साइन बदलेंगे तो इसको बदलेंगे साइन 90 माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा हो जाएगा। यह होगा, अब इस माइनस को हम अंदर कर लेना, यह चीज होगा, माइनस का अंदर गुणा कर लेंगे, इस फार्मूले से गुणा करेंगे, यह चीज आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको आई नॉट मान लिया है, वोल्टेज का आपका महत्तम, धारा का महत्तम मान क्या होगा, वी नॉट बटा में ओमेगा यल होगा, वी नॉट बटा में ओमेगा यल होगा आपका, यह चीज आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखिए इसको आई नॉट रखेंगे तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इसकी जो कला है आपका पाई बाई टू कम है, इसकी कला जो है आपका साइन ओमेगा टी, इसके कला ओमेगा टी, इसकी ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब यह पाई बाई टू कम है। अर्थात आप बोलेंगे जो धारा होती है वोल्टेज से, जो धारा होती है 90 वोल्टेज से, वो पाई बाई टू क्या होती है, पश्चगामी होती है, अर्थात इनका कलांतर कितना होता है आपका, पाई बाई टू होता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हो सकता है तो। चलिए देखिए ग्राफ है आपका, इधर देखिए, इधर समय है, इधर आपका समय है, इधर आपका विभवांतर और धारा है, ऊपर नीचे विभवांतर और धारा है। तो यह आपका ग्राफ है V का, यह ग्राफ है I का, यह जो आपका है अधिकतम जो वैल्यू है यहाँ पर, यह आपका V नॉट है, यहाँ पर क्या है V नॉट अधिकतम वैल्यू वोल्टेज का, यह जो है आपका यहाँ पर I नॉट है, यह क्या है आपका I नॉट है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोला गया कि पश्चगामी चलेगी, 90 अंश पीछे चलेगी। तो सबसे पहले वोल्टेज का ग्राफ तो आपका ऐसे ही बनेगा, ऐसे आपका ज्या वक्र होता है, हमने पढ़ दिया 0 पाई बाई टू, पाई 3 पाई बाई टू, 2 पाई, ऐसे बात दिया, खंड कर दिया। देखिए यहाँ से गई है पाई बाई टू, पीछे करना धारा को, पाई बाई टू पीछे, मतलब यहाँ से जाएगी, इससे पीछे, मतलब धारा वोल्टेज आपका आगे है, धारा क्या है पीछे है, वोल्टेज आगे धारा पीछे, मतलब समझिए इसका जब वोल्टेज का मान अधिकतम हुआ है तो धारा का मान कम हुआ है। फिर यहाँ से देखिए जब आपका यहाँ पर वोल्टेज का मान कम हुआ है तो धारा का मान अधिकतम हुआ है, जब वोल्टेज का मान इधर अधिकतम हुआ है इधर कम हुआ है, मतलब 90 अंश क्या चल रही है, पीछे चल रही है। तो यह आपका ग्राफ हो जाएगा, जब परिपथ में केवल यल जुड़ा रहेगा तो आपका यह उसका ग्राफ हो जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे हम फेजर आरेख की, जब फेजर आरेख की बात करेंगे हम लोग, तो देखिए
वोल्टेज आपका ऊपर हो जाएगा, ये वोल्टेज का ग्राफ है, इसकी कला थी ओमेगा टी, इसकी कला यह क्या है ओमेगा टी है। इससे 90 अंश आगे, इससे 90 अंश पीछे, 90 अंश पीछे मतलब पीछे कर लेंगे इधर, तो आपका यह 90 अंश कोण बन जाएगा। यह क्या आपका यहाँ पर है आई नॉट, यहाँ पर है वी नॉट, यह आई वाला ग्राफ है, यह वी वाला ग्राफ है, तो यह आपका हो जाएगा ग्राफ। तो ग्राफ बना लीजिए आप पहले, ये ग्राफ है। चलिए ठीक है, इसके साथ मान लीजिएगा, अब ग्राफ बना लीजिएगा। अब इसके आगे हम आगे हेडिंग लगाते हैं प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, इसी में है हेडिंग प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात में क्या होगा आपका, आपने इसमें देखा क्या कि जो धारा का जो महत्तम मान होता है, जो धारा का महत्तम मान था आई आपका आई नॉट बराबर वी नॉट बटा में ओमेगा यल। अगर आप यहां से तुलना करेंगे, यहां से जब तुलना कर देंगे, तो जब तुलना करेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, तो ओम का नियम होता है आई बराबर वी बटा में आर। जब इस रूप से तुलना करेंगे अगर यहां से, तो यहां पर देखिए जब आपका यल जुड़ा रहता है तो यल होता है, तो प्रेरण प्रतिघात यक्षयल होता है। जब तुलना करने पर आपका यक्षयल का मान कितना आ जाएगा ओमेगा यल आ जाएगा, यक्षयल का मान ओमेगा यल हो जाएगा, यक्षयल का मान ओमेगा यल, तो यक्षयल बराबर आपको पता है, देखिए यहां से ओमेगा बराबर 2 पाई एफ हो जाएगा, तो यक्षयल बराबर 2 पाई एफ एल हो जाएगा, यक्षयल बराबर 2 पाई एफ एल हो जाएगा। यह आपका किसका सूत्र है, प्रेरण प्रतिघात है। ये धारा का महत्तम मान आई नॉट बराबर वी नॉट बटा में ओमेगा यल, ओम का नियम लगाएंगे तो ओम का नियम होता है आई बराबर वी बटा में आर, तो आई की जगह आई नॉट, वी की जगह वी नॉट, आर की जगह ओमेगा यल। मतलब इसमें जब यल जुड़ा रहता है तो आर को ही यक्षयल कहते हैं, आर को ही क्या कहेंगे यक्षयल कहेंगे। तो यक्षयल आपका यक्षयल बराबर यहां से ओमेगा यल हो जाएगा, तो यक्षयल बराबर ओमेगा बराबर 2 पाई एफ यल हो जाएगा। जहां एफ क्या है, तो जहां आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे, जहां एफ बराबर आवृत्ति है, तरंग की आवृत्ति है, यह हो जाएगा। अगर प्रेरण प्रतिघात की परिभाषा पूछा जाए तो प्रेरण प्रतिघात किससे करेंगे कि जब परिपथ में केवल यल जुड़ा हो तो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। जब परिपथ में केवल यल जुड़ा हो तो धारा के मार्ग में उत्पन्न करने वाले अवरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे यक्षयल से दर्शाते हैं। इसका सूत्र आपका इस तरह से आ जाएगा, तो मात्रक जो प्रतिरोध का मात्रक होगा वो इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यह था, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक, चलिए तीसरी हेडिंग आप लगा लेंगे। तीसरी हेडिंग क्या करा कि जब परिपथ में केवल धारिता सी है, जब परिपथ में केवल धारिता सी है। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया कि माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t है, जिसके सिरों के बीच सी संधारित्र का, सी धारिता वाला एक संधारित्र जोड़ा गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने बोला है कि V को लेकर चलिए I को समीकरण को निकालेंगे, ठीक है। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t हो जाएगा। समीकरण एक बना लेते हैं, यही चल रहा है लेकिन। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यदि किसी क्षण संधारित्र पर आवेश Q है, तब तात्कालिक वोल्टेज, तात्कालिक वोल्टेज क्या होगा, V बराबर Q बाई C होगा, ये होगा ना। चलिए यहां से हम चाहें तो V का मान रख लेते हैं, या Q यहां से निकालिए तो Q बराबर C भी, ठीक है। तो Q बराबर C, V का मान रखिए तो V का मान V नॉट साइन ओमेगा t। अब हम लोग को देखिए धारा का समीकरण चाहिए ना, तो धारा का जब चाहिए तो आपने पढ़ा है कि I बराबर चूंकि I बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा t या dQ अपॉन dt, तिर्यक गुणा कर देते हैं। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा, देखिए तिर्यक गुणा करते हैं, या मान रखिए पहले तो I बराबर देखिएगा d अपॉन dt, Q का मान क्या आया यहाँ से आपका C V नॉट साइन ओमेगा t है,
चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर आई बराबर, देखिए सी बी नॉट को बाहर कर लेते हैं, इधर डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी हो गया। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, आई बराबर इधर से देखिएगा सी बी नॉट को भी रहने दे रहे ऐसे, साइन का अवकलन कास होता है, तो कास ओमेगा टी, आज जिसका अवकलन माने टी उसका अवकलन करके गुणा करेंगे ओमेगा टी। देखिए आई बराबर, देखिए इसका अवकलन टी का अवकलन एक ओमेगा बाहर आ जाएगा, अब क्या जाएगा ओमेगा सी वी नॉट कास ओमेगा टी हो जाएगा। यहां से देखिए आई बराबर, इसको हम यहां से करते हैं वी नॉट बटा में एक बटा ओमेगा सी लिख सकते हैं, कास को बदलेंगे साइन में, तो साइन आपका क्या आएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, या पाई बाई टू प्लस ओमेगा, पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। देखिएगा ऐसे हम मान लेते कि यदि वी नॉट बटा में एक बटा ओमेगा सी इतने बराबर मान लेते हैं आई नॉट, अगर आई नॉट हो जाएगा तो रखिए यही बनाना इसी रूप का, तो देखिए आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा, आई बराबर आई नॉट कोष्टक में ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, यह आपका आ गया। तो देखिए इसकी कला ओमेगा टी, इसकी कला ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। अब चलिए देखिए इसका ध्यान दीजिएगा, मतलब ये आपका क्या है पाई बाई टू अग्रगामी है, पाई बाई टू क्या है अग्रगामी है, मतलब जब परिपथ में केवल सी जुड़ा हो तो धारा वोल्टेज से पाई बाई टू अग्रगामी होती है, अर्थात दोनों का कालांतर कितना होता है पाई बाई टू होता है। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए इधर समय होता है, इधर आपका v या v आई होगा, ठीक है, v तथा आई हो जाएगा। तो सबसे पहले v का ग्राफ बनाते हैं, जब v का ग्राफ बनाएंगे तो v वाला ग्राफ आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए अब यहां से धारा जो है इससे पाई बाई टू आगे है, मतलब आगे करेंगे तो यहां से आपका हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे आपका, ठीक है। तो यह हो गया ग्राफ किसका v का, यह ग्राफ हो गया i का, ठीक है, यह आपका ग्राफ बन गया। यह आपका करेंगे क्या करेंगे जीरो करेंगे पाई बाई टू करेंगे, ऐसे आप करते हुए बांट लेंगे। फिर इसके बाद फेजर आरेख बना लीजिए, फेजर आरेख क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए वोल्टेज आपका है, वोल्टेज आपका है और इससे पाई बाई टू अग्रगामी धारा है, तो वोल्टेज हो गया, इससे धारा क्या है 90 अंश अग्रगामी, 90 अंश अग्रगामी हो गया, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, ये आपका टोटल 90 अंश पाई बाई टू, आई आपका ओमेगा टी, टोटल आपका ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। हटा दे, हाँ है।